अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मौलाना फैसल साहब की तरफ से। तो ये अपडेट क्या है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपको पता है कि 2 दिन पहले एक मीटिंग रखी गई थी। इमारत शरिया ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें मदरसा के काफ़ी असातिज़ा किराम वहाँ पे पहुँचे थे अपना अपना मसाइल रखने के लिए। किसी असातिज़ा किराम का कहना था कि हमें काफ़ी सालों से पेमेंट नहीं मिली है। कुछ असातिज़ा किराम पेमेंट्स को लेकर बात कर रहे थे, कुछ असातिज़ा किराम अदर अपनी प्रॉब्लम को लेकर वहाँ पे मसाइल रख रहे थे। बट काफ़ी लोगों ने कहा कि बिहार मदरसा बोर्ड में भी बहाली नहीं हुई, क्योंकि मैं उसको लेकर कल एक वीडियो भी बनाया था। उसमें बताया था कि मौलाना फैसल साहब ने साफ साफ कहा है कि मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट आएगा। अब मौलाना फैसल साहब ने मदरसा के शिक्षकों की बहाली को लेकर क्या कहा, देखिए आपको पता है कि पिछले लगभग 11 या फिर 12 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था 2023 में कि मदरसा बोर्ड में बहाली होगी। उसके बाद आपको पता है कि उस वक्त बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नहीं थे। उसके बाद फिलहाल के लिए चेयरमैन बनाया गया जो IAS थे। उसके बाद फिर से चेयरमैन बनाया गया सलीम साहब को। उसके बाद परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया सलीम परवेज साहब को। अब देखिए, आप सलीम परवेज साहब जब से चेयरमैन बने तब से उन्होंने कुछ भी मदरसा से रिलेटेड कोई भी बात वो नहीं कहते हैं कि मदरसा में बहाली कब होगी या फिर मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट कब मिलेगा। तो वहां पे इमारत शरिया की जब मीटिंग थी, मीटिंग में सारे लोगों ने यही इल्ज़ाम लगाया कि मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन बने हैं बिल्कुल ये सरासर गलत चेयरमैन बन गए। ये तो मदरसा के अच्छाई के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो मौलाना फैसल साहब का साफ साफ कहना है कि अब बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होगी, क्योंकि इसके लिए इमारत शरिया खुद नीतीश कुमार से बात करेगी। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, कितनी बड़ी आपके लिए खुशखबरी निकल कर आ रही कि अब डायरेक्ट जो है इमारत शरिया बात करेगी नीतीश कुमार साहब से। कोई चेयरमैन साहब से अब बात नहीं होगी, क्योंकि मौलाना फैसल साहब का भी साफ साफ कहना है कि जो चेयरमैन है वो बिल्कुल सही तरीके से मदरसा बोर्ड में काम नहीं कर रहे हैं, मदरसा बोर्ड को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि पिछले काफ़ी सालों से मदरसा बोर्ड में बहाली भी नहीं हुई है, और जो मदरसा असातिज़ा का किराम का जो पेमेंट मिल रहा था, जब से चेयरमैन सलीम परवेज साहब बने हैं चेयरमैन, उन असातिज़ा किराम का पेमेंट भी रोक दिया गया है। क्योंकि मदरसा है कि अब धीरे धीरे सभी मदरसा की जांच हो रही। पहले तो सिर्फ और सिर्फ 609 मदरसे की जांच हो रही थी। अब जो अंदर के सूत्रों के मुताबिक ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि और भी मदरसे की जांच होगी। तो अब जब जांच होगी तो मदरसा बोर्ड में बहाली कैसे होगी। बट ये है कि मौलाना फैसल साहब का साफ साफ कहना है कि अब मुझे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब से कोई भी मतलब नहीं है। अब मैं डायरेक्ट आपका जो मसाइल है मैं नीतीश कुमार साहब पर लेकर जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि कितनी बड़ी इदारा है इमारत शरिया, आपको पता है। तो इसलिए अब मदरसे बोर्ड में बहाली होने की ज़्यादा से ज़्यादा आशंका है। क्योंकि देखिए, चेयरमैन सलीम परवेज साहब से कुछ नहीं होने वाला। आपको माइंड में यह बात बैठा लेना। जो लोगों को लगता है कि शायद चेयरमैन सलीम परवेज साहब मदरसा के हक के लिए काफ़ी काम करें, कुछ काम नहीं करें, क्योंकि पिछले 6 महीने से उन्होंने एक भी काम नहीं किया, तो आगे भी वो कोई काम नहीं करने वाले हैं। अब जो मदरसा के असातिज़ा किराम को आसरा है वो इमारत शरिया से उनको लास्ट ऑप्शन है। क्योंकि जब से मीटिंग हुई है तब से काफ़ी मुझे भी मैसेज आया कि मोहम्मद भाई अब मुझे उम्मीद है कि शायद इमारत शरिया हमारे लिए कुछ अच्छा काम करे, मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट हो या फिर मदरसा बोर्ड में बहाली। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मदरसा बोर्ड में बहाली। अब देखिए ये है कि बहाली कब होगी, क्योंकि ये भी आपको लगता है कि अब बहाली कब होगी। देखिए, अब मैं पहले आपको बताया था कि बहाली बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी सभी की जाँच चल रही है। बट जब से यानी कि परसों से मौलाना फैसल साहब ने जब से ये कहा है कि मदरसा बोर्ड में बहाली होगी, मैं खुद बात करूंगा CM नीतीश कुमार से, तब से जाहिर होता है कि
इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मदरसा बोर्ड में बहाली शुरू हो जाएगी। अब देखना होगा कि बहाली कब से होती है, बट ज़्यादा जो उम्मीद जताई जा रही है कि अगर इमारत शरिया नीतीश कुमार साहब से बात करते हैं तो उनकी बात वो ज़रूर गौर खौस के साथ सुनेंगे और बिहार मदरसा बोर्ड में जल्द से जल्द बहाली शुरू होगी, बहाली का प्रोसेस शुरू होगा और मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट भी आएगा। क्योंकि चेयरमैन सलीम परवेज साहब से असातिज़ा किराम को अब उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी असातिज़ा किराम हैं अब बिल्कुल भी वो उम्मीद नहीं रख रहे हैं, ना तो चेयरमैन सलीम परवेज साहब के पास जा रहे हैं, ना तो उनसे अब बात वो लोग करें, क्योंकि उनको पता है कि चेयरमैन सलीम परवेज साहब से अब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि उनका सभी असातिज़ा किराम का कहना है कि ये नीतीश कुमार साहब के चमचा है, यानी कि नीतीश कुमार साहब जो कहते हैं ये वो ही काम करते हैं, अपनी तरफ से मदरसा के हक के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, ना तो इनसे अब कोई काम होगा। तो अब जो लास्ट ऑप्शन यही है, मदरसा के असातिज़ा किराम ने इमारत शरिया को पकड़ा, क्योंकि वो हर तरफ दौड़े, अख्तरुल ईमान साहब के पास भी गए, कार शुएब साहब के पास भी गए, यानी कि अलग अलग तरीके से वो परेशान है, सभी के पास जा रहे हैं। बट अब वो लोग ने इमारत शरिया से रिक्वेस्ट किया है कि अब हमारे हक के लिए लड़िए और मदरसा बोर्ड में बहाली करवाइए, क्योंकि बहाली अगर नहीं होती है तो हमारा जो हाल है काफ़ी बुरा हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सालों से 5 साल 6 साल से मदरसा के असातिज़ा, मदरसा के स्टूडेंट जो है वो वेट कर रहे हैं कि मदरसा बोर्ड में बहाली आएगी। अब देखना होगा कि इमारत शरिया बात कब करती है, नीतीश कुमार साहब उसके बाद क्या अपडेट देते हैं, क्या बहाली होगी या फिर मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट मिलेगा। इसको लेकर मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा जैसे ही कोई भी अपडेट उधर से निकल कर आती है। क्योंकि ये परसों की अपडेट थी, कल मैंने आपको बताया था कि उस पेपर की कटिंग में मैं आपको बताया था कि किस तरीके से वहाँ पे मीटिंग हुई, मीटिंग में कौन कौन वहाँ पे लोग पहुँचे थे और किस टॉपिक पे ज़्यादा बात हुई। तो ज़्यादा जो सबसे बड़ी टॉपिक पे बात हुई मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट, और दूसरी जो टॉपिक यही थी कि मदरसा बोर्ड में बहाली। और फैसल साहब का खुद कहना है कि चेयरमैन सलीम परवेज साहब बिल्कुल सही तरीके से मदरसा बोर्ड को नहीं चला रहे हैं, ये मदरसा बोर्ड को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार साहब क्या एक्शन लेते हैं चेयरमैन सलीम परवेज साहब पर, क्योंकि अगर इसी तरीके से मदरसा के असातिज़ा किराम प्रोटेस्ट करते रहे तो चेयरमैन सलीम परवेज साहब को भी कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, मैं इस चैनल से काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं मदरसा से काफ़ी दिनों से जुड़ा हूं, तो मुझे खुद समझ में आ रहा है कि ये जो चेयरमैन बने हैं मदरसा के हक के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, पिछले जो भी चेयरमैन थे उन्होंने भी मदरसा के लिए कुछ ज़रूर गलत किया, बट कुछ उन्होंने अच्छा भी काम किया, जैसे कयूम अंसारी साहब हो या फिर पिछले जितने भी चेयरमैन हैं। बट सलीम परवेज साहब को आने के बाद मुझे वैसा कोई फ़ायदा नहीं दिखा जो मदरसा बोर्ड में काम हो। आपको पता है कैलेंडर को लेकर भी अभी काफ़ी लड़ाई चल रही है, काफ़ी लोगों का कहना है कि कैलेंडर जो है बिल्कुल स्कूल के तर्ज पे बनाया गया है। और उसके बाद चेयरमैन सलीम परवेज साहब आए, उन्होंने साफ साफ कहा दिया कि जो कैलेंडर बन गया वही कैलेंडर रहेगा, इसमें किसी तरह की कोई भी गलती नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी दिल आ रहा वही काम कर रहे हैं चेयरमैन सलीम परवेज साहब। तो आपको चेयरमैन सलीम परवेज साहब से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना है। अब आपकी उम्मीद जो है इमारत शरिया पे है। अब इमारत शरिया किस तरीके से आपके लिए काम करवाती है, कब तक बहाली होती है, जैसी कोई भी अपडेट निकल कर आएगी मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर और क्योंकि इस चैनल पर आपको बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली हो या फिर अदर जितनी भी बहाली निकल कर आती है या फिर BPSC को लेकर जो भी बहाली आएगी मैं आपके पास सबसे पहले इस चैनल पर डालता हूँ ताकि आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो यदि आज की वीडियो